नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। जी हां, आपको बता दें कि चुनाव से पहले गोपालगंज के एक गांव में 1 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई ऐसे गांव हैं जहां के छोटे छोटे घरों से कई मात्रा में पैसे बरामद हो रहे हैं। आखिर ये सारे पैसे आ कहां से रहे हैं, इसी के बारे में और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, पैसे कहां से आ रहे हैं इसकी जानकारी मुझे कैसे होगी, लेकिन पैसे कहां खर्च होंगे इसकी जानकारी मुझे जरूर है। यह काली कमाई है और यह जो गोपालगंज के थावे विधानसभा के कबिलासपुर गांव से पुलिस ने एक घर से 1 करोड़ रुपए बरामद किया है। जी। भोजपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक की डिक्की से 50 लाख रुपए कैश बरामद किया और यह पैसे काली कमाई है। ये पैसे क्योंकि पुलिस और एजेंसियों ने जब ये पैसे जब्त किए हैं तो कोई नहीं बता पा रहा है कि यह पैसे जो हैं ये कहां से आए। जी। अगर मेरे पास 5 करोड़ रुपए भी हैं तो मैं बताऊंगा ना कि हाँ, मैंने फला बैंक अकाउंट से निकाले या मैंने अपनी जमीन बेची, वहां से मुझे पैसे मिले। ये जो पैसा है, ये पैसा कहां से आया और इस पैसे का क्या इस्तेमाल होना था। जिसके घर से पैसे बरामद हुए हैं, जिसकी डिक्की से पैसे बरामद हुए हैं, वो नहीं बता पा रहा है। और गोपालगंज के थावे विधानसभा के कबिलासपुर गांव से पुलिस ने एक घर से 1 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। भोजपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक की डिक्की से 50 लाख रुपए बरामद किए और इन दोनों ही जगहों पर पैसों को लेकर जिनके पास से पैसे बरामद हुए हैं वो कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं कि कहां से आए पैसे। अब बात यह है प्रियंका कि ये जो पैसे आते हैं, ये पैसे ब्लैक मनी होते हैं और इनका इस्तेमाल चुनाव में वोटों को खरीदने के लिए किया जाता है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक अगर प्रत्याशी 1 रुपए की चाय भी किसी को, अपने समर्थक को या अपने कार्यकर्ता को पिलाता है, उस अपने कार्यकर्ताओं के खाने पर 1 रुपया भी खर्च करता है, पोस्टर बैनर पर 5 रुपए भी खर्च करता है, तो उसको इसका हिसाब चुनाव आयोग को देना पड़ता है। और पार्टी अगर 1 रुपए भी खर्च करती है तो उसका हिसाब भी पार्टी को चुनाव आयोग को देना पड़ता है। पार्टी अपना हिसाब अलग देती है, जो प्रत्याशी होता है वो अपना हिसाब अलग देता है। तो पार्टी और प्रत्याशी इस तरह के जो पैसे होते हैं इनका कोई हिसाब नहीं देते। यह ब्लैक मनी होती है। जो ब्लैक, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो 1 करोड़ रुपए जब्त हुए हैं ये ब्लैक मनी ही है। ये जो 50 लाख रुपए जब्त हुए हैं ब्लैक मनी ही है। हो सकता है वो लोग सबूत दे दे कि हाँ, ये पैसे मैंने जमीन बेचकर लाए थे और वो पैसे रखे हुए थे, लेकिन अभी तक सबूत नहीं दे पाए हैं और कोई जानकारी भी नहीं दे पाए हैं कि ये पैसे कहां से आए, इसका सोर्स क्या है और इस पैसे का क्या किया, क्यों घर में रखा गया था इतना बड़ा अमाउंट। और किसी को पूरा हक है अपने घर में कितना भी बड़ा अमाउंट रखने का, अगर वो पैसा वैध हो। लेकिन पुलिस और जो एजेंसियां हैं उसको शक है कि ये जो पैसा है, इस पैसे का इस्तेमाल वोटों को खरीदने, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला है। और इसीलिए पुलिस को जानकारी मिली कि उस घर में पैसों का अंबार है और उसके बाद पुलिस ने वहां रेड किया है और 1 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। और इसी तरह से डिक्की से बाइक जब चेक की गई तो डिक्की से भोजपुर में 50 लाख रुपए जब्त किए गए और भी कई जिलों में जब्ती हुई है, जिसकी सूचना अभी धीरे धीरे आ रही है। इधर पटना में शुक्रवार को अन्वेषण ब्यूरो निगरानी की टीम ने छापा मारा है एक ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर संजीव कुमार के ठिकानों पर और यहां से भी भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। यह भी आय से अधिक संपत्ति का मामला लगता है। इसमें भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की गई है और अब इंजीनियर संजीव के पास से लाखों लाख रुपए के कैश मिले हैं। पटना के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। कंकड़बाग के इंदिरा नगर स्थित आवास और हज भवन के पास उनके ऑफिस में रेड की गई है और इस कार्रवाई में डीएसपी स्तर के अधिकारियों ने नेतृत्व किया है और कल रात यह रेड हुई है। रेड के बाद जो लाखों रुपए के कैश बरामद हुए हैं उनकी गिनती की जा रही है, जो पेपर्स बरामद हुए हैं उनकी गिनती की जा रही है और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में डीएसपी संजय कुमार ने जानकारी दी है कि संजीव कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति में कांड संख्या 93/25 दर्ज किया गया है। न्यायालय से सर्च वारंट मिलने के बाद इस छापेमारी को
यह छापेमारी की गई है। अब देखिए, एक तरफ भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और दूसरी तरफ यह जो कैश बरामदगी का जो अभियान है, वो ऑपरेशन है, वो भी चल रहा है। तो अभी बहुत और भी इस तरह की खबरें आने वाली हैं। जी, तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।